हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का वेलकम है मार्केट फंडा यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार हमें बैंकिंग स्टॉक्स को एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना चाहिए। क्या पॉइंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि आपको एनुअल रिपोर्ट में या किसी भी वेबसाइट पे आप जा रहे हो जैसे कि स्क्रीनर.इन या किसी भी अदर वे से आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो किसी भी एक बैंकिंग स्टॉक्स का, तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं जानना काफ़ी ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है मार्केट में जनरली अलग-अलग टाइप के सेक्टर होते हैं। कुछ आपको एफएमसीजी स्टॉक्स मिलेंगे, कुछ आपको आईटी सेक्टर के स्टॉक्स मिलेंगे, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो एनालिसिस का तरीका होता है, ये कहीं न कहीं बदलता हुआ दिखता है, ठीक है? जो आप एनालिसिस आईटी स्टॉक्स के लिए कर रहे हो, वो सेम एनालिसिस बैंकिंग में नहीं होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक इन्फोसिस है, एक एल है। अगर एल की बात करोगे या इन्फोसिस की बात करोगे, दोनों ही अलग अलग सेक्टर से हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो एनालिसिस भी है अलग अलग टाइप से होती है। यस, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये आप सब में चेक करते हो, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि देखना कहीं ना कहीं जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस करेंगे। तो पहली चीज जो आपको कभी भी बैंक में नहीं देखनी चाहिए वो है कि आपको उस बैंक का कर्जा जो है वो नहीं देखना चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो नहीं चेक करना चाहिए। लाइबिलिटी जो है वो नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? तो इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि बैंक का जो मेन बिजनेस जो है ना वो यही है कि वो एक जगह से पैसा उठाती है कम इंटरेस्ट पे और दूसरे जगह पैसा देती है ज्यादा इंटरेस्ट पे। और जो इनके इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आता है, मान लो वो 5% का है, 10% का है, उसी से बैंक पैसा कमाती है। तो इसलिए हम कभी भी किसी भी बैंक का डेप्ट जो है, कर्जा जो है उस बैंक पे कितना है, ये चीज कभी भी चेक नहीं करते हैं। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आगे चले तो यहाँ पे हम कभी भी किसी बैंकिंग स्टॉक का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी चेकआउट नहीं करते हैं। लेकिन क्या चेक करते हैं वो आता है अगले स्लाइड में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कासा रेशियो। कासा रेशियो क्या होता है? करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट का जो रेशियो होता है, ये कहीं ना कहीं काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट फैक्टर है? क्योंकि ये किसी भी एक बैंकिंग स्टॉक्स के लिए काफी एक इंपॉर्टेंट नींव हो सकती है, क्योंकि यहां से किसी भी बैंकिंग स्टॉक्स को काफी सस्ते में पैसा मिलता है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आप लोगों के पास अलग अलग बैंकिंग अकाउंट होंगे, एचडीएफसी, आईसीआईसी, और आपको पता ही होगा कि ये बैंकिंग स्टॉक कितना, मतलब कि ये जो बैंकिंग जो है, बैंक जो है ये कितना, मतलब कि आपको सेविंग अकाउंट पे रिटर्न देते हैं। कुछ नहीं, ज्यादा देते ही नहीं है, 2-3%। तो काफी लो इंटरेस्ट पे मतलब कि इन्हें पैसा मिल जाता है, और करंट अकाउंट पे तो जीरो मिलता है। तो कहीं ना कहीं काफी लो इंटरेस्ट पे बैंक्स को ये कहीं ना कहीं सेविंग अकाउंट से, करंट अकाउंट से पैसा मिलता है। और ये जब लेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा कमीशन बन सकता है। तो जिस भी बैंक का कासा रेशियो जितना ज्यादा होगा, वो कहीं ना कहीं मतलब कि उतना ही अच्छा रहेगा उस बैंक के लिए। उस बैंक को उतना ही ज्यादा से ज्यादा पैसा सस्ते दाम पे मिलेगा, सस्ते इंटरेस्ट पे मिलेगा, और वो बैंक ऊपर ज्यादा पैसे, ज्यादा इंटरेस्ट पे लैंड करेगी पैसे को और पैसा बनाएगी। तो कासा रेशियो जो है कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बैंकिंग स्टॉक के लिए। तो ये चेक करना कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब इसका मतलब क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल किसी बैंक ने 3% पे ब्याज पे पैसे उठाया और फिर उसे लोन पे दे दिया 15% पे, पर्सनल लोन दे दिया 15% पे। तो यहाँ पे जो अगर आप नेट जो इंटरेस्ट बैंक ने कमाया, वो कितना कमाया? 15 - 3, जो कि 12% का होता है। तो कंपनी, मतलब कि जो बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हुआ वो 12% का आया। तो यहाँ पे जो भी, मतलब कि मार्जिन कंपनी बना रही है, मतलब कि लैंड जो पैसा उठाती है मार्केट से, और मार्केट से उठाने के बाद वो कितने पे लैंड कर रही है और उसके बीच में कितना इंटरेस्ट बना रही है, वो कहीं ना कहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए। अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हो, अगर आप बैलेंस शीट पढ़ रहे हो, या आप किसी भी वेबसाइट पे चेकआउट करते हो, तो अगला जो है नेट एनपीए,
ग्रॉस एनपीए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब एनपीए का मतलब क्या होता है ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो एनपीए स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका यही मतलब है कि फॉर एग्जांपल किसी ने बैंक ने किसी को पैसा दिया या आपने किसी को पैसा दिया और वो पैसा कितना बैंक के पास वापस आ पाया, या इससे आप समझ सकते हो कितना, मतलब कि पैसा तो दिया बैंक ने लेकिन फॉर एग्जांपल वो पैसा आया ही नहीं। अब वो पैसा आया नहीं तो क्या हुआ, कंपनी को लॉस होगा, बैंक को लॉस होगा, तो इसे हम एनपीए कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब जितना एनपीए कम होगा वो कहीं ना कहीं कंपनी या बैंक के लिए फायदेमंद रहेगा, तो ये जितना कम हो वो उतना अच्छा रहता है। तो नेट एनपीए, ग्रोस ग्रॉस एनपीए एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें किसी भी बैंकिंग स्टॉक्स में चेकआउट करना चाहिए। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट। अब एक बैंक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना जरूरी है कि एसेट क्या होगा एक बैंक के लिए। तो सबसे जो एसेट जो है बैंक के लिए वो लोन है, क्योंकि लोन दे के ही बैंक पैसा बनाती है। तो ये जो लोन है इस पे ये लोन जो है ये कहीं ना कहीं बैंक का एसेट है। तो अब इस पे जो बैंक कितना, मतलब कि रिटर्न कमा पा रही है, उससे हम रिटर्न ऑन एसेट कहते हैं। और ये भी चेकआउट करना कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आपको चेकआउट करनी है। यस, जो आप जनरली चेकआउट करते हो, ठीक है, सेल्स देख लिया, टॉप लाइन देखा, बॉटम लाइन देखा, प्रॉफिट देखा कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट, ईपीएस क्या आ रहा है, ये तो देखना ही है। लेकिन ये एडिशनल जो चीजें हैं ये देखना कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया, वैल्यूएशन कंपेयर करना हुआ, ये तो बेसिक चीजें हैं। लेकिन ये चीजें जो आज की वीडियो मैंने आपको बताई है ये देखना कहीं ना कहीं किसी भी बैंकिंग स्टॉक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ओवरऑल एक फंडामेंटल एनालिसिस हम किसी बैंकिंग स्टॉक्स का ऐसे करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस आने वाले टाइम में मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।